क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। देख मंजू क्या लगती है यार। काश अपने भी पीछे बैठती तो मजा ही आ जाता भाई। बेटा वो चालू आइटम है, तेरे पास पैसे रहेगा ना तेरे से भी सेट हो जाएगी। कौन से लड़के के साथ घूम रही थी बाइक पर? स्कूटी तो आपने मुझे लेके नहीं दी। तो कॉलेज पैदल जाती क्या? कॉलेज का फ्रेंड था, लिफ्ट दी तो बैठ गई, इसमें क्या बड़ी बात है? ऐसे चिपक के बैठने की क्या जरूरत थी? पिताश्री, बाइक में बेल्ट नहीं होती जो बांध लेती, सामने वाले इंसान को पकड़ कर बैठना पड़ता है। अरे बस कर, शर्म कर थोड़ी। और कितनी बार तुझसे कहा ऐसे छोटे छोटे बेकार कपड़े पहनकर बाहर ना निकला कर। अरे अब हाथ हो गई, अब इतनी रोक टोक। माँ होती ना तो हमारी ये हालत ना होती। कम से कम ये जेल और ये हिटलर बाप, इससे तो छुटकारा मिलता। इससे पहले कि ये लड़की हाथ से बाहर निकल जाए, इसका ब्याह कर देना चाहिए। भाई साहब, हमें तो आपकी लड़की देखते ही पसंद आ गई। क्यों राजेश? मैं तो ये कहूंगा कि दोनों को आपस में बात करने का मौका देना चाहिए। हाँ, इतना बड़ा फैसला लेने के लिए तो एक दूसरे से बात करना जरूरी है ना। मैंने टेरेस पे ले जाऊं? हाँ हाँ। तो बताइए, मैं आपको कैसी लगी? जी बहुत अच्छी। सिर्फ अच्छी, सुंदर नहीं? नहीं मेरा मतलब सुंदर भी। आपको कॉम्प्लीमेंट देने में इतना टाइम लगता है क्या? जी नहीं नहीं, मुझे लगता था कि आप तो ना पहले ही मुलाकात में लट्टू हो गए। क्या आप हाँ बोलने का इरादा है? हाँ, और आपका? देखो, लड़के तो तुम मुझे बहुत शरीफ लगे हो, हाँ, पर क्या मुझे हैंडल कर पाओगे? बिल्कुल। कोई शक है क्या? एक बात बता दूं, मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है और खर्च तो मैं खुला करती हूँ। आउटिंग करती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, और हाँ, छोटी छोटी बातें मुझे रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ? देखिए, अब आपकी खुशी में मेरी खुशी है, तो फिर भला मैं रोक टोक क्यों करूँगा? आपस में बातें हो गई दोनों की? अरे अभी कहाँ, आप लोगों ने इतनी जल्दी बुला लिया। अभी तो मैंने सिर्फ अपने बारे में बताया, इनके बारे में पूछना तो बाकी है। अभी इसमें बचपना है। इसकी माँ छोटे उम्र में ही चली गई थी ना, इसीलिए। और राजेश कहा करता था कि कोई बात नहीं, अब मैं इसकी माँ हूँ, बड़े नाजों से रखूंगी इसे। जी जी जी। अच्छा भाई साहब, अब हम चलते हैं, बाकी बातें फोन पर कर लेंगे। जी जी जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। चलो। माँ, आपने मंजू के पिता से सारी बात कर ली थी ना? क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला उसे कुछ बताने का। अरे बेटा, ऐसी बातें छुपाए नहीं छुपती हैं। वैसे मैंने उनसे सारी बातें कर ली हैं, वो खुशी खुशी राजी भी हो गए हैं। अच्छा ये बता, तुझे लड़की कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी।
इस चांद से चेहरे के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। ये क्या, इतना छोटा सा हार? मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा, पर कोई बात नहीं, मैं इसे एक्सचेंज करवा के बड़ा ला दूंगा। नहीं नहीं, तुम मत जाना। जब जाओगे तो मुझे साथ में लेके जाना, फिर पता नहीं क्या कुछ उठा के लेके आओगे। आज हमारे जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। मैं बहुत खुश हूं और मैं वादा करता हूं मैं तुमको भी हर पल खुश रखूंगा। मैं बहुत लकी हूं। जितनी तुम खूबसूरत हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा दिल खूबसूरत है। मुझ जैसे डिवोर्सी से शादी करने के लिए तुमने कितनी जल्दी हाँ कर दी। मैं तुम्हें हर पल खुश रखूंगा। इसका मतलब तुम्हारी शादी हो चुकी है? क्यों, तुम्हारे पिताजी ने यह बात तुम्हें शादी से पहले नहीं बताई थी क्या? मैंने अपनी माँ से यह बात बोली थी कि वो तुम्हें बता दे, क्योंकि मैं तुम्हें अंधेरे में रखकर शादी नहीं करना चाहता था। झूठ बोल के शादी की है तुमने मुझसे। मुझे अंधेरे में रखा है। मुंह पे ताला लग गया था? हाँ, जब घर पे आए थे तब क्यों नहीं बताया सब कुछ जो आप बता रहे हो? तुमने मुझसे झूठ बोला और अब मेरे पिताजी को कसूरवार ठहरा रहे हो। नहीं मंजू, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी बात का यकीन करो। और अगर मुझे ये बात तुमसे छुपानी ही होती तो मैं इस वक्त क्यों छेड़ता ये बात? प्लीज मंजू, मुझे माफ कर दो। इस तरह से अपसेट मत हो। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। प्लीज इसे पढ़ो मंजू। ये मेरी पहली पत्नी चित्रा का लेटर है। इसमें लिखा है कि मैं मुंबई जा रही हूँ। क्योंकि तुम मुझे जाने नहीं दोगे इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अब मेरी इसमें क्या गलती है? हम लोग अलग हो चुके हैं। हमारा डिवोर्स हो चुका है मंजू। भाड़ में गए तुम्हारे पेपर। तुमने मुझसे झूठ बोल के शादी की। मंजू, मंजू कहाँ जा रही हो? एक मिनट मेरी बात तो सुनो। प्लीज मंजू, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे तुम्हें ये सब बात डायरेक्टली बता देना चाहिए था। प्लीज हाथ मत लगाओ मुझे। भाग नहीं रही हूं कहीं पे। अपने बाप को फोन करके ये पूछ रही हूं कि पैदा होते ही गला क्यों नहीं घोट दिया मेरा? इस गड्ढे में क्यों धकेल दिया? तुम्हारे इस सड़े से घर में नेटवर्क नहीं आता इसलिए फोन करने आई हूं बाहर। बड़े आए। बहुत चैन की नींद सो रहे होंगे ना आप? हाँ? कि बला टली? क्या हुआ मंजू? आपने मुझसे झूठ बोला, एक डाइवोर्सी से मेरी शादी करवाई। क्या मिला आपको ऐसा करके? मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी आप लोगों ने। बहुत भारी पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम थी आप लोगों को मुझसे? मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया ना आप लोगों ने। बहुत भारी पड़ेगा। बेटा, हमारे घर की एक प्रथा है कि नई नवेली दुल्हन कुछ मीठा बनाकर अपने परिवार वालों को खिलाती है ताकि आने वाली जिंदगी में मिठास बनी रहे। बनाओगी ना बेटा? माँ जी, पहले तो आप बेटा बेटी बोलना बंद कीजिए। आप लोगों ने बेटी जैसा व्यवहार तो मेरे साथ किया नहीं। क्या हुआ बेटा? मैं तो सिर्फ मीठा बनाने के लिए बोल रही हूँ। कैसे मीठा बनाऊं माँ जी? आप लोगों ने तो मेरी जिंदगी को कड़वा करके रख दिया। आपके बेटे ने कल रात मुझे सब बता दिया। क्यों किया? क्यों झूठ बोल के मेरी शादी कराई आप लोगों ने? हाँ? बेटा,
हमने तुम्हारे पिताजी को सब बता दिया था। भाड़ में गए मेरे पिताजी। सब कुछ उनका ही किया कराया है। मेरी शादी थी। अब तुम लोगों ने मुझसे तो बात की होती। देखो मंजू, वो शादी कोई शादी नहीं थी। शादी के 2 महीने बाद ही चित्रा इस घर को छोड़कर चली गई थी। चाहे वो 2 साल रही हो, चाहे वो 2 महीने, आप लोगों ने मुझसे सच्चाई छुपाई है, बस। मंजू, मेरी पहली पत्नी भाग गई थी। तुम तो चुप रहो। आज कैसे तुम्हारी जुबान खुल गई? इसमें राजेश की कोई गलती नहीं है। देखो, यहाँ तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। जैसे चाहो वैसे रहो। ये तुम्हारा ही घर है। माँ जी, पहले ये घर मुझे अपना घर तो लगे। घर। बहू, तुमने सुबह भी कुछ नहीं खाया। अब दोपहर होने को है। चलो थोड़ा सा कुछ खा लो। देखो बहू, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आप लोग मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। प्लीज आप जाइए। देखो मंजू, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। इस बात को मिटाया तो नहीं जा सकता ना, लेकिन हाँ, माफ तो किया जा सकता है ना। आप लोगों के लिए छोटी बात होगी, पर मेरे लिए नहीं। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि कोई मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे और मैं उसको माफ करती फिरूं। मेरे पास बहुत अच्छे लड़कों की ऑप्शन थी। मुझे डाइवोर्सी से शादी नहीं करनी थी। प्लीज आप यहां से चले जाइए। ये ना हो कि मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए। Leave me alone. मंजू, तुम अंधेरे में क्यों बैठी थी? ये लो, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। अब ले भी लो। बात नहीं करनी ठीक है, पर गिफ्ट तो ले लो। अरे कम से कम स्मार्टफोन तो लेके आते। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि किसको कब क्या देना है, क्या उठा के लाए। लाओ। मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें स्मार्टफोन दूंगा। सॉरी, गलती हो गई। मैं तुम्हारी पहली शादी को भूली नहीं हूं अभी, पर हाँ, एक मौका दे सकती हूँ तुम्हें, पर मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है। अरे पहले सुन तो लो।
बाद में पछताओगे। ठीक है, बोलो तुम्हारी क्या शर्त है? मुझे गुस्सा बहुत आता है, और अगर मैं ऐसे ही नाराज हो जाऊं तो मुझे ऐसे अच्छे अच्छे गिफ्ट देके मनाना, ऐसे छोटे गिफ्ट नहीं चलेंगे। बस इतनी सी बात। अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो हमारी रात कभी बर्बाद ना होती। छोड़िए, बाइक चलानी आती नहीं है तो चलाते क्यों तुम लोग? एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, वो गलती से हो गया। मेरा मोबाइल देखो, मेरा फोन टूट गया है। आप चिंता मत कीजिए, मेरी मोबाइल की शॉप है, मैं आपको कल नया फोन ला के दूंगा। आपकी मोबाइल की शॉप है? हाँ, तो स्मार्टफोन भी होते होंगे, है ना? आप हमें क्यों देंगे? हम आपके कौन लगते हैं? अरे आपने हमें पहचाना नहीं, हम आपके पड़ोसी हैं। और वैसे भी फोन हमसे टूटा है, हम ही देंगे, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हम चलते हैं।